जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। यह स्पेशल ब्लेसफुल सत्संग उन सवालों का जवाब है जो कब से आपके मन में है और गुरु जी ने ये खास ब्लेसिंग आपके लिए भेजी है। जब वो आपको चुनते हैं तो वो आपको राह भी दिखाते हैं। ये ब्लेसिंग किसी खास मकसद से आप तक आई है, इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा और गुरु जी के चरण स्पर्श करके उनके पावन मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हमें गुरु जी की संगत में से उनकी एक बेटी, उनकी भक्त ने भेजा है और बहुत ही ब्लेसफुल, बहुत ही डिवाइन सत्संग होने वाला है, जिसमें आंटी जी कह रही हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मुझको गुरु जी के रोज़ मैसेज आ रहे थे कि तेरी बॉडी में एक बहुत बड़ी बीमारी है और तेरे चेस्ट में कैंसर हो रहा है। यह सत्संग सुन और कष्ट कटा। मैं हमेशा सारा सत्संग सुनती हूँ क्योंकि मेरे को लग भी रहा था कि मेरी चेस्ट में प्रॉब्लम है। मैं रोज़ गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, मेरे को अभी तक गुरु जी ने संभाल के रखा है। शुक्राना गुरु जी, अगर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आप जल प्रसाद से ही ठीक कर दो गुरु जी। मुझको आप पर पूरा ट्रस्ट है, मैंने सब कुछ आप ही पे छोड़ दिया है। अब मेरा बर्थडे 31 जुलाई को आता है। गुरुजी ने उस दिन मुझको बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और अपने सत्संग में भी बुलाया। मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था। गुरुजी के सत्संग में बहुत अच्छा लगा मुझको जाके। गुरुजी मुझको रोज़ बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। हमारे घर में शिवलिंग है, तो जब भी मैं बाहर पूजा करने को निकलती हूँ तो मुझको हमेशा बटरफ्लाई दिखती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और सत्संग है। एक दिन मैं बाहर जा रही थी अपने भाई के साथ शॉपिंग करने, तो हमको बस में जाना होता है। यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो मैंने गुरु जी को बोला कि हमको जल्दी बस मिलवा देना। तो गुरु जी ने ज़्यादा वक्त और आते वक्त दोनों टाइम बहुत जल्दी बस मिलवा दी। शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी। हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत के रूप में चुनने के लिए शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझको माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, इतनी ब्लेसिंग वाला सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना है। संगत जी, अब मैं आपको एक और अगला सत्संग सुना रहा हूँ। यह सत्संग गुरु जी के एक भक्त, एक अंकल जी का है, जिसमें उन्होंने गुरु जी से अरदास करी है। संगत जी, सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप से हमेशा स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से परेशानियों से घिरा हुआ हूँ और बहुत कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी मेरा सही नहीं हो रहा है। बिज़नेस में भी लॉस हो रहा है, जो भी मैं काम करता हूँ वो असफल हो जाता है। मुझे सब कुछ पहले से ही पता होता है, पर मैं सही तरीके से कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ और मैं गलत कर देता हूँ। मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, मेरे इमोशन मुझसे कंट्रोल नहीं होते। कभी मेरे अंदर बहुत गुस्सा होता है, कभी कभी शक होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं तो वो चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते। गुरु जी आप प्लीज़ मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरी परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए, मेरे स्ट्रगल को ख़त्म कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ, मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अपनों के ताने, दोस्तों के ताने, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई अपना नहीं है, सारी दुनिया पैसे के लिए है। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ अच्छा है, नहीं है तो सब कुछ ख़राब है। अगर आप सही भी हो तो आप गलत हो
और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गलत भी हो तो आप सही हो, ये दुनिया ऐसी ही है गुरुजी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ब्लेस करें मेरे काम के लिए और मेरा काम सही से चलने लगे, जिससे मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकूं। अभी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं खुश रहूं, क्योंकि मेरी सारी खुशियां चले गई हैं। स्ट्रगल करते करते मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और समय जैसे लगता है बीतता जा रहा है। मैं नुकसान से उभर नहीं पा रहा हूँ गुरुजी, प्लीज़ मेरी मदद करिए। मेरे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। कभी कभी लगता है कि ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है, इस ज़िंदगी को मैं ख़त्म कर देता हूँ। फिर मुझे लगता है कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसलिए तो नहीं बना हूँ। और लोग मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं तेरे पास बहुत दिमाग है, बहुत अच्छा करता है तू सारी चीज़ें, पर फिर भी मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं गुरुजी। अब मुझे समझ में आ गया है कि जब तक मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपकी कृपा मुझ पर नहीं बनेगी, तब तक मेरे काम सफल नहीं होंगे। तो मैं आपसे बहुत बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ सच्चे दिल से कि आप मेरे साथ रहिए, मेरे अंग संग रहिए और मेरे जीवन को आप सही दिशा दीजिए, मेरे जीवन को पटरी में लेके आइए, मेरे काम को ब्लेस कर दीजिए। मेरी आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए गुरुजी, मुझे ब्लेस कर दीजिए। अगर मेरे कोई अगले पिछले बुरे कर्म है तो उनको काट दीजिए मेरी गलती समझ के। और अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हो गई है ऐसी जिसकी वजह से मेरा ये बुरा समय चल रहा है, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ कि ईश्वर ही सब कुछ होता है और आप तो शिव अवतार हैं, आप तो शिव स्वरूप हैं। तो मैं किसके आगे सर झुकाऊँ? तो मैं एक पिता के भांति आपको देख रहा हूँ और आपसे मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को संभाल लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी सत्संग कहने में गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, आपका सत्संग सुन के मुझे बहुत इमोशनल सा फील हो रहा है और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी हिम्मत कभी मत खोना। गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट रखिए, उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। और गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपने अरदास उनसे करी है वो पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी और आपका सब कुछ अच्छा हो जाए। जय गुरुजी। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा अंकल जी। और आप ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके पास जो भी सत्संग आएंगे उनमें आपके लिए कोई ना कोई स्पेशल ब्लेसिंग ज़रूर होगी और आपकी परेशानी का हल बहुत जल्दी निकल जाएगा। सही टाइम पे गुरुजी अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग सब कुछ देते हैं जब आपकी चीज़ें फेवर में आ सकती हैं और जो आपके लिए लाभकारी है। तो टेंशन मत लीजिए, आप गुरुजी की संगत हैं तो उन पे पूरा ट्रस्ट रखिए और मंत्र जाप करिए नित्य से, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको गुरुजी के एक और बेटे उनके भक्त का सत्संग सुनाने वाला हूँ और यह सत्संग दिल को छू लेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा अनुभव अपना गुरुजी के साथ शेयर किया है। चलिए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यूँ तो मैं एक ऐसा लड़का था जो सारा दिन घूमता रहता था, अपने दोस्तों के साथ गलत आदतों का शिकार हो गया था, कई सारे नशे के पदार्थ लेने लगा था और मेरी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही थी। मेरा कोई कैरियर नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास और घर वाले भी मुझसे नाराज़ रहते थे। कई बार मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया था, यह सोचकर कि अब मैं कभी नहीं सुधरूंगा। और बहुत ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। गलत संगत का वो कहते हैं ना, जब आप जैसी संगत में रहते हो वैसे हो जाते हो। पर फिर भी मैं यहाँ पे किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा, सारी गलतियाँ मेरी ही थी कि मैं इन गलत आदतों के चक्कर में पड़ गया। पर आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुजी की कृपा से आज मैं एक बहुत अच्छी नौकरी में हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब मुझे घर से निकाल दिया था तो मेरे पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। तो उसके चक्कर में मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं अपने खर्चे चलाने के लिए और सब कुछ करने के लिए। बट जो भी पैसे मैं कमाता था वो इन्हीं सब गलत आदतों में चले जाते थे।
तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे समझाया कि ये सारी चीज़ें गलत है जो भी तुम कर रहे हो, अपने परिवार से दूर रह रहे हो और गलत आदतों के शिकार हो। इन सब से बाहर निकलो, दुनिया बहुत अच्छी है और तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा आगे जाके, और फिर तुम्हें पछतावा होगा कि ये तुम क्या कर रहे थे। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, जैसे हर बिगड़ा हुआ लड़का करता है। जब मैंने अपने घर वालों की बात नहीं सुनी थी तो मैं एक बार में उन अंकल की बात कैसे सुन लेता। तो मैंने उन्हें भी इग्नोर कर दिया और वैसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। फिर एक बार उन्होंने मुझे यही चीज़ समझाई, तो मैंने उनकी गाड़ी के ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ देखा। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी हुई, मैंने उनसे पूछ लिया कि ये स्टिकर किनका है और इसमें जय गुरुजी क्यों लिखा हुआ है। वहाँ पे एक गुरुजी का स्वरूप भी बना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बाबा कौन है। मुझे लगा जैसे कोई बाबा होते हैं उनमें से ही हैं वो एक। मुझ जैसे मूर्ख को ये नहीं पता था कि वो एक परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन उस टाइम पे तो मैं एकदम बुद्धिहीन था, मुझे तो कुछ जानकारी ही नहीं थी। तो मैं ये एक बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन उन अंकल जी से कर बैठा था। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और वो कहते हैं ना, जब गुरुजी को किसी को अपनी संगत बनाना होता है तो वे उसे अपने पास बुला लेते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा एहसास हुआ जानने के बाद, और बहुत टाइम के बाद मैं सुबह जल्दी उठ के नहा के और गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गया। वहाँ पे पहुँचने मात्र से पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गया। एक बहुत अलग सी फीलिंग थी, जैसे मैं खुश महसूस कर रहा था और मुझे लग रहा था वहाँ से अब मैं कहीं ना जाऊँ, यहीं मेरी ज़िंदगी सिमट के रह जाए और मैं यहीं पे रहना स्टार्ट कर दूँ। पर अब वहाँ पे रह तो नहीं सकता था, लेकिन वहाँ का मैं आपको बता नहीं सकता हूँ प्रेजेंस जो गुरुजी की थी वहाँ पे, जो खुशबू आ रही थी वहाँ पे, मैं उसकी जो अनुभूति कर रहा था उस टाइम पे वो बहुत ही अलग थी। वैसा महसूस मैंने कभी नहीं किया था। और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला, उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, उनके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर उसके बाद मैं वापस आया, धीरे धीरे मेरा उनमें विश्वास बढ़ता चला गया। मैंने उन अंकल जी से और जानकारी ली, फिर धीरे धीरे मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किए और मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। जैसे ही मैंने सत्संग स्टार्ट किया, यानी सत्संग मतलब जो संगत जी के साथ कनेक्शन मेरा बनता जा रहा था सत्संग के माध्यम से, वो बहुत स्ट्रांग हो रहा था। और जिन गलत लोगों की संगत में मैं था वहाँ से मैं निकल पा रहा था धीरे धीरे। फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने घर वालों से दूर रह रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ। एक अच्छी चीज़ थी कि बचपन से मैं टैलेंटेड था, बट गलत रास्तों पे चला गया था। तो फिर वो अंकल जी ने मुझे हमेशा बहुत समझाया था, उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया कि कोई भी टाइम गलत नहीं होता है, हर टाइम सही होता है सही रास्ते पे आने के लिए। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ, मैं घर पर गया, मैंने अपने घर वालों से माफ़ी मांगी और वो मेरे जैसे माँ बाप थे तो उनका भी दिल पिघल गया, उन्होंने मुझे घर में एंट्री दे दी। फिर सब कुछ ठीक होने लगा, मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और पढ़ाई के साथ साथ मैंने कुछ अच्छे लोगों से दोस्ती भी की जो मुझे आगे लेके जाएं, अपनी तरह बना दें, क्योंकि मैं तो बिगड़ चुका था पहले। तो फिर धीरे धीरे मेरा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता चले गया, सबसे कनेक्शन भी अच्छे होते चले गए। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो मैंने नौकरी ढूंढना स्टार्ट किया और जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे नौकरी भी मिल गई। मैं बड़े मंदिर जाता रहता हूँ और मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरुजी की असीम कृपा के साथ। बहुत बहुत अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए और मुझे गलत रास्ते से निकाल के सही रास्ते पे ले जाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। हमेशा यूँ ही आप मेरे अंग संग रहना, सही रास्ता दिखाते रहना। और जो भी संगत अभी यह सत्संग सुन रही है, जो जो संगत यहाँ पे ये सत्संग सुन रही है, उन सबका भला करना, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। जो भी वर्ड्स मैंने इस सत्संग में लिखे हैं उसमें जो भी गलतियाँ हो गई हों गुरुजी, मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल भी दिया हो तो
मैं पूरा सत्संग बहुत फ़्लो में लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, जो आप बीती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो भी मुझसे गलतियाँ हो गई हों गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यह सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ये सेवा करने का, सत्संग शेयर करने का। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग सुनाने में, तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यूं ही आप शुक्राने सत्संग शेयर करते रहिए। गुरुजी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, शुक्राने सत्संग शेयर करना बहुत ही बड़ी सेवा है। ये सेवा ऐसी है कि जिसको आप जितना करते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। आप संगत तक गुरुजी के सत्संग पहुंचाते हो, और फिर आपके सत्संग सुन के जो संगत है गुरुजी की, उनको एक नई दिशा मिलती है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें मिलती है, और उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े सुधार होते हैं। तो अपने सत्संग को ज़रूर शेयर करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, इसे अवश्य करें। और ऐसा करने के लिए, सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे बस आप मुझे अपना सत्संग लिखकर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।